हाय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जैसे कि न्यूट्रिशन की बात हो रही है, तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में, उसको बढ़ने में जो हमारी हेल्प करता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है जिससे हम ग्रो कर पाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की। अगर उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो फिर वो ग्रो कैसे करेंगे? तो उनके ग्रो करने के लिए भी उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, कैसे वो अपना खाना बनाते हैं, कैसे उनको खाना मिलता है, और कौन प्लांट्स ऐसे होते हैं जो खाना नहीं बना पाते हैं, तो वो खाना कैसे लेते हैं, उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। तो आज हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इट इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे हैं कि न्यूट्रिशन एक मोड है फूड को इनटेक करने का। उसके बाद जब हम फूड को यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी में डे टू डे वर्क के लिए या ग्रो करने के लिए या एनर्जी के लिए, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जैसे हमारी बॉडी को जरूरत है वैसे प्लांट्स को जरूरत होती है। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स में दो तरीके के प्लांट्स होते हैं। एक होते हैं जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स, और दूसरे होते हैं वो होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आइए ये देखते हैं। ऑटोट्रॉप्स वो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि वर्ड है ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉप्स का मतलब नॉरिशमेंट। इसका मतलब हुआ जो सेल्फ अपना खाना, अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस खुद करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। और हेट्रोट्रॉप्स कौन से होते हैं? हेट्रो मतलब अदर्स, ट्रॉप्स मतलब नॉरिशमेंट। इसका मतलब ये हुआ दोज प्लांट्स विच आर डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोज आर नोन एज हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो बेसिकली प्लांट्स न्यूट्रिशन में हमें दो तरीके के प्लांट्स के बारे में पता चला। एक है ऑटोट्रॉप्स, दूसरे हैं हेट्रोट्रॉप्स। तो पहले हम कंटिन्यू करेंगे ऑटोट्रॉप्स में। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स में कौन से प्लांट्स आते हैं? सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है जानना कि ऑटोट्रॉप्स में कौन से प्लांट आते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स में वो प्लांट आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब खाना खुद बनाने का क्या प्रोसीजर होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या वर्ड है? उसका वर्ड होता है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना खाना जो बनाते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हम फोटोसिंथेसिस काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम इतने बड़े हो चुके हैं, हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, chlorophyll and water. These four ingredients plants used for making food. फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। ठीक है, अब फूड बनता कैसे है और कहां, तो ये जानना पहले जरूरी है कि फूड जो किचन है, बेसिकली जो प्लांट्स का किचन है वो कहां है। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्री। हम लोग प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनको हम फूड फैक्ट्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो लीव्स होती हैं वही हमारा प्लांट्स का खाना कुक करती हैं। ठीक है, जो लीव्स होती हैं हमारी, उनमें टाइनी पोर्स होते हैं। लीव्स के ऊपर आपने देखा होगा एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, लेकिन उस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। वो जो स्टोमेटा होता है जो लीव्स के ऊपर, उन पोर्स से हमारा CO2, जो एयर से CO2 लेने में हेल्प करता है, वो होता है हमारा स्टोमेटा। ठीक है, तो जो लीव्स होती हैं वो प्लांट की फूड फैक्ट्री होती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब हमारा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसे होता है? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल, ये चार चीजों की हेल्प से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अब हमने जैसे बोला कि हम ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑटोट्रॉप्स में कौन आया? जिनको सनलाइट मिल रही है, जिनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, जिनको वाटर मिल रहा है, और जिनके पास क्लोरोफिल है। अब ये सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तो आराम से मिल जाते हैं प्लांट्स को, ये तो अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो ये तो आराम से मिल जाते हैं। लेकिन क्लोरोफिल हर प्लांट के पास नहीं होता। जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो जो ग्रीन पिगमेंट होती है प्लांट्स में, उनको बोलते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन जो पिगमेंट होती है उसको बोलते हैं। तो प्लांट्स जो ग्रीन होते हैं, दोज आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स, दोज आर मेकिंग द फूड बाय देयर ओन, एंड दे द ओनली प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ओके, अभी मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग को ऑटोट्रॉप्स का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कहीं कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और डिटेल में आपको बताऊंगी अगर कोई भी इशू है। अब हम पढ़ते हैं आगे हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं।
ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉप्स के बारे में। ऑटोट्रॉप्स जो प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उनका न्यूट्रिशन के लिए वो किसी और प्लांट या एनिमल पे डिपेंड नहीं करते, वो खुद अपना फूड, अपना न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से गेन करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉप्स के बारे में। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था। हेटेरो का मतलब अदर, ट्रॉप्स का मतलब नॉरिशमेंट। तो जो अदर प्लांट्स या एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, जो प्लांट्स जो न्यूट्रिशन के लिए किसी अदर प्लांट या एनिमल पर डिपेंड करते हैं, वो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉप्स में 4 टाइप होते हैं। एक होता है पैरासिटिक प्लांट्स, एक होता है सैप्रोफिटिक प्लांट्स, एक होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और एक होता है सिम्बियोटिक प्लांट्स। ये 4 तरीके के हमारे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। ये बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें के ये जो आपके प्लांट्स के टाइप दे रखे हैं, इनके एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं। इसलिए जब भी आप ये वाला टॉपिक आप पेन डाउन करें, अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं, तो इनके एग्जाम्पल्स जरूर नोट करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, कौन से प्लांट्स पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं और उनका क्या नेचर होता है, वो किस तरह से दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। देखिए, प्लांट्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन कॉल्ड होस्ट प्लांट। जो प्लांट पैरासिटिक प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं होस्ट प्लांट। तो पैरासिटिक प्लांट जिस प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है उस प्लांट को बोला जाता है होस्ट प्लांट। इसका तरीका क्या होता है, इस जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, कसकटा, कसकटा इंग्लिश में और अमरबेल हिंदी में। ये अमरबेल जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कसकटा ना पूछ के अमरबेल, तो इसलिए ये आप याद रखिए कि अमरबेल एक पैरासिटिक प्लांट है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, ये अपने होस्ट प्लांट में, इनकी जो रूट्स होती हैं वो इतनी नीचे से लॉन्ग रूट्स होती हैं कि वो जो अपना होस्ट प्लांट होता है उसके ऊपर वो पूरा ऐसे उसको कवर कर लेती है, उनको ऊपर पूरा क्लाइम कर लेती हैं, और उस क्लाइम करने के बाद वो अपने होस्ट प्लांट से सारा न्यूट्रिशन ले लेती हैं। जितना न्यूट्रिशन उनको ग्रो करने के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए जितनी जरूरत है, वो उतना सारा अपने होस्ट प्लांट से ले लेती हैं। वो होते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। उनका क्या होता है, उनकी लॉन्ग रूट्स होती हैं जो अपने होस्ट प्लांट पे पूरा क्लाइम अप कर लेती हैं और उससे वो न्यूट्रिशन लेती हैं। ठीक है, ये होता है हमारा पैरासिटिक प्लांट। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, अमरबेल या इंग्लिश में कसकटा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सैप्रोफिटिक प्लांट्स। सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है, सैप्रो मतलब होता है डिकेड मैटर। डिकेड मतलब जो प्लांट्स या एनिमल जो डिके होते जा रहे हैं, जो प्लांट्स जो है वो खराब होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, या जो एनिमल्स हैं वो डिकम्पोज होते जा रहे हैं, जो छोटे छोटे सॉइल में पड़े होते हैं, जो फंगस हो गई या अर्थवॉर्म्स हो गए, या जो भी सॉइल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो भी हैं, वो जो डिके होते जाते हैं। तो ये जो सैप्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं, ये उन डिकेड मैटर्स पे डिपेंड करते हैं फॉर न्यूट्रिशन। वो अपना सारा जो न्यूट्रिशन है वो उन प्लांट्स और एनिमल्स से लेते हैं जो डिके हो रहे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो डिकेड मैटर है, वो जो डिकेड मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो सैप्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं, उनका क्या प्रोसीजर होता है, वो जो डिकेड मैटर होता है उस पे वो अपने डाइजेस्टिव जूस को गिराते हैं। वो प्लांट्स अपने डाइजेस्टिव जूस को उन डिकेड मैटर पे गिराते हैं। फिर वो जो डिकेड मैटर होता है, वो सॉलिड सब्सटेंस जो होता है, वो सॉलिड सब्सटेंस उनके डाइजेस्टिव जूस से थोड़ी देर में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वो जो प्लांट होता है वो उसे ले लेता है, मतलब वो न्यूट्रिशन की फॉर्म में वो उस प्लांट के अंदर चला जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक प्लांट्स। इसका एग्जांपल है मशरूम, इंडियन पाइन, इंडियन पाइप, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये होते हैं हमारे सैप्रोफिटिक प्लांट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हुआ हमारा इंसेक्टिवोर्स प्लांट। इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स, जैसे कि हम नाम से ही पता चल रहा है इंसेक्टिवोर्स, तो वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो इंसेक्ट्स को खाते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोर्स प्लांट। ये प्लांट ग्रो कहाँ होते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह ऐसे प्लांट ग्रो हो जाए जहां पे इंसेक्ट से ही वो अपना न्यूट्रिशन ले और उनको हर जगह वैसे इंसेक्ट्स मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए ये वाले जो प्लांट्स होते हैं, इनका क्या प्रोसीजर होता है न्यूट्रिशन लेने का, और वो कहाँ ग्रो करते हैं उसका भी एक तरीका है कि वो वहां ही क्यों ग्रो करते हैं। प्लांट जो इंसेक्ट्स को अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, वो ग्रो करते हैं उस सॉइल में जो डेफिशिएंट होती है नाइट्रोजन में। जो सॉइल नाइट्रोजन में डेफिशिएंट होती है, वहां पर ये प्लांट ग्रो करता है, क्योंकि जब ये
किसी भी इंसेक्ट को जब ये खाते हैं तो जब उससे न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो उस न्यूट्रिशन के फॉर्म में उनसे नाइट्रोजन ले रहे होते हैं एक्चुअली में। तो इसीलिए ये जो प्लांट ग्रो करता है ये ग्रो भी उसी एरिया में करता है जहां पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। तो इंसेक्टिवोर्स प्लांट का एक एग्जांपल है जैसे पिचर प्लांट। तो पिचर प्लांट जो है वो अपना न्यूट्रिशन इंसेक्ट से लेता है, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन हो गए हमारे, एक पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और इंसेक्टिव। हमारा टॉपिक बचता है वो है सिम्बियोसिस प्लांट्स। सिम्बियोसिस प्लांट्स कौन से होते हैं? सिम्बियोसिस प्लांट्स नॉर्मल इन प्लांट्स की तरह नहीं है कि वो दूसरों पे न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करेंगे तो होलली टोटली डिपेंड कर लेंगे, नहीं। दे मेक एसोसिएशन, वो एसोसिएट होते हैं। वो क्या करते हैं? एक एसोसिएशन बनाते हैं किसी दूसरे प्लांट के साथ फॉर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, दोनों चीजों के लिए। अब क्या होता है कि जैसे आप मुझे कुछ दो, मैं आपको कुछ दूंगा, आप मुझे खाना दो, मैं आपको पानी दूंगी, तो इस टाइप से जैसे होता है ना एसोसिएट करना, बिल्कुल सेम सिम्बियोसिस प्लांट का यही तरीका है कि आप हमें ये दीजिए, हम आपको वो देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक एग्जांपल है एक ग्रीन एल्गी, जो एल्गी होती है, और एक फंगी। ये क्या होता है, एल्गी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है, ठीक है, लेकिन फंगी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाती। लेकिन जो एल्गी होती है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो कर पाती है, लेकिन उसके पास सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो नहीं ले पाती है। फंगी क्या है? फंगी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती, लेकिन सॉइल से जो न्यूट्रिशन लेने होते हैं वो न्यूट्रिशन ये सारे ले पाती है। तो ये दोनों अपना एक एसोसिएशन क्रिएट कर लेते हैं। उस एसोसिएशन में ये फंगी कहती है एल्गी से कि तुम मेरे को खाना दो और मैं तुम्हें शेल्टर दूंगी, ठीक। तो इसी तरीके से इन दोनों को, ये एग्जाम्पल है हमारे सिम्बियोसिस प्लांट के, ठीक है। तो ये चार हमारे हेटेरोट्रॉप प्लांट्स और हेटेरोट्रॉप मोड्स हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, ठीक है। तो ये मैं समझती हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी है रिलेटेड टू एनी टॉपिक, और अगर कोई एग्जाम्पल से रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपका अपना कोई पर्सनल क्वेरी है रिलेटेड टू द टॉपिक, तो आप मेरे से कमेंट्स में बिल्कुल दिल खोल के पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके क्वेरीज का आंसर दूंगी, ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक हमारा बचता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, वो है कि सॉइल जो डेफिशिएंट होती जाती है। कई बार हम लोग जो फार्मर्स हैं वो उसमें फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स के साथ वो केमिकल्स यूज करते हैं। कई बार जो है प्लांट्स सारी सॉइल से न्यूट्रिशन लेते चले जाते हैं, ठीक है। तो जब न्यूट्रिशन सॉइल से लेते चले जाते हैं तो जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो पूरी तरीके से खत्म होती चली जाती है। अगर हम उनकी फर्टिलिटी को दोबारा रिवाइव करने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज ना करें, अच्छा कंपोस्ट मैन्योर अगर हम सॉइल में ना दें, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये सारी क्योंकि न्यूट्रिशन ये सॉइल से ले रहे हैं, अगर ये सारी न्यूट्रिशन ले लेंगे सॉइल से तो फिर सॉइल की फर्टिलिटी तो बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो अब हमारा जो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि हम सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो हम वो डिस्कस करते हैं, ओके। तो अब हमारा टॉपिक है रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिशन इन सॉइल। इसका क्या मतलब हुआ? जो मैंने अभी बताया कि जो सॉइल की फर्टिलिटी जो रिड्यूस होती जा रही है बिकॉज प्लांट्स न्यूट्रिशन लेते जा रहे हैं सॉइल से, और सॉइल को उतनी प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए जो फार्मर्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से मैन्योर, कंपोस्ट और फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, जिससे कि सॉइल की जो लाइफ है वो और अच्छी इनहैंस हो। दूसरा एक और काम करते हैं, वो लेग्यूमिनियस क्रॉप्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। ये जो रिजोबियम बैक्टीरिया होता है वो लेग्यूम्स के, जो लेग्यूमियस क्रॉप्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो लेग्यूम के रूट नोड्यूल में लिव करता है, रहता है। और उनके एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ, ग्राम या मूंग, ये एक लेग्यूमियस क्रॉप्स हैं, ठीक है। ये जो है वो रिजोबियम बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। और रिजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे जो नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में, वो नाइट्रोजन लेता है और जो प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं सॉइल में, उन प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। अब क्या है कि रिजोबियम खुद से फूड प्रोसेस कर नहीं पाता, तो रिजोबियम क्या करता है, ये बैक्टीरिया ये प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और इन रिटर्न उनसे फूड और शेल्टर लेता है। तो ये एक तरीके का सिम्बियोटिक रिलेशन भी क्रिएट, यहाँ पे एक एसोसिएशन चल रहा है रिजोबियम बैक्टीरिया का प्लांट्स के साथ, ठीक है। तो वो हो क्या रहा है कि वो एक सिम्बियोटिक रिलेशन क्रिएट कर रहा है और वो इन रिटर्न प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। अब ये हेल्पफुल कैसे है सॉइल के लिए, कि जब हम लेग्यूमिनस क्रॉप्स को ग्रो करते हैं सॉइल में,
ठीक है। तो जो फार्मर्स होते हैं उन्हें नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो फील्ड में डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके प्लांट्स को देता है, जब प्लांट्स को देता है तो वो सॉइल में जाता है, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करता है। गेट इट? तो बेसिकली जो रिजोबियम फैक्टर जो बैक्टीरिया है ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करने के लिए भी हम लोग समय समय पे जो फार्मर्स हैं वो लेग्यूम्स वाले जो क्रॉप्स हैं उनको भी ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक आज का पूरा कंप्लीट होता है, नाइट्रोजन न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है, किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस हैं आपके एमसीक्यूज के बेस, कुछ भी किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया है, कोई ऐसी टर्म जो आपको समझ में नहीं आई है, तो आप मेरे से बिल्कुल मेरे कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे करिए, डीएम मैसेज करिए, मैं आपको उसका रिवर्ट बैक करूंगी। ठीक है, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।